1 साल से जानते हैं हम युवराज को। उसने कभी हमें धोखा नहीं दिया, इसलिए सच तो ये लड़की ही बताएगी कि यहाँ पे क्यों और क्या करने आई थी। हाँ बताओ, आओ आओ, डरो मत, सबको बताओ कि यहाँ तुम क्या करने आई हो। बताओ बताओ। भैया। भैया? कौन भैया? अरे ये तुम्हारे कब से भैया बन गए? राज भैया मेरे भाई के दोस्त हैं। आपकी फैमिली तो आप पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती। टेक केयर और सब ठीक हो जाएगा। ये क्या नाटक है युवराज? हम सब की एब्सेंस में तुम यहां लड़की लेकर आते हो और जब पकड़े जाते हो तो सही से भैया बन गए। वाह रोहन, धोखा देना तुम्हारी फितरत है और झूठ बोलना तुम्हारा पेशा, और ये बात मैं अच्छी तरह समझ गया हूं। ये हर रोज इस घर में क्या तमाशा हो रहा है पंकज जी, हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें सच तो यही है कि अगर युवराज को उस लड़की के साथ रहना होता ना तो उसे यहां कभी नहीं बुलाता। कुछ भी कर सकता है, ऐसी हरकत नहीं कर सकता है और उसकी इस बात पे हमें पूरा भरोसा है। कैसा है बेटा? सुहानी कैसी है? माँ जी का फोन तो नहीं आया था ना? उनको पता तो नहीं चला ना कुछ? हाँ? क्या हुआ बेटा? तो इतना परेशान क्यों है? माँ, आज रोहन एक लड़की भेजकर मुझे फंसाने की कोशिश की और सुहानी की फैमिली के सामने मेरी बहुत इंसल्ट की, पर सुहानी ने किसी की बात पे यकीन नहीं किया। उसे पूरा भरोसा था कि मैं कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। तो ये तो अच्छी बात है ना बेटा, फिर तू क्यों परेशान है? माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। I'm really confused। जब तुम अपने मम्मी पापा के लिए गिफ्ट्स खरीदी थी, मेरी माँ की जिंदगी खतरे में थी। नहीं युवराज, हमने गलत दवा। झूठ मत बोलो। माँ, आपको वो दवाइयों वाला इंसिडेंट याद है जब मुझे गलतफहमी हो गई थी कि शायद सुहानी ने आपको गलत दवाइयां दी? उसने कितनी कोशिश की, कितनी बार कहा कि उसने कुछ गलत नहीं किया, पर मैंने उसकी एक बात नहीं सुनी, उस पर भरोसा नहीं किया। और आज जब बात मुझ पे आई, मुझ पे इल्जाम लगा, तो बिना कुछ कहे उसने मेरा साथ दिया। वो सब समझ। माँ, अपनी बातों को साबित करने के लिए उसे हमेशा सबूतों की जरूरत पड़ी, पर जब भी बात मेरी आती वो कुछ नहीं कहती, बिना कहे बस मेरा ही साथ देती। क्यों माँ, क्यों? वो इसलिए बेटा क्योंकि वो तुझसे बहुत प्यार करती है और वही प्यार उसे भरोसा देता है कि तू कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। आज सबके साथ उसने ये कहा कि चाहे पिछले 1 साल से मैं एक अनचाहे रिश्ते में, पर मैंने उसे कभी धोखा नहीं दिया। सही तो कहा उसने। पर माँ, मैं उस पर वो भरोसा क्यों नहीं कर पाया? उसके सच के लिए मुझे हमेशा सबूत की जरूरत क्यों पड़ती है? शायद इसलिए बेटा क्योंकि ऐसे मामलों में और उसने हमेशा से
ज्यादा समझदारी दिखाई। औरतें आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करती, पर अगर एक बार कर ली तो फिर वो भरोसा आसानी से नहीं टूटता। एक बात कहूं, आज तुझे सुहानी के प्यार की गहराई का एहसास हो रहा है, इसलिए चीजें उलझी उलझी सी लग रही हैं, पर इस प्यार को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बना। क्योंकि आज पहली बार तू उसके लिए खड़ा हुआ है युवराज। उसे एक गलत कदम उठाने से तू रोक रहा है। कौस मां, क्योंकि रोहन उससे प्यार नहीं करता। जिस प्यार में झूठ और चालाकी की जरूरत पड़े वो प्यार नहीं होता। आई एम सॉरी। अच्छा लगा बेटा ये देख के कि तुझे प्यार का असली मतलब समझ आने लगा है। ओहो प्रिंस चार्मिंग, यहां आने की क्यों तकलीफ की? मैं तुम्हारा सामान भिजवा देता ना। तुम्हें वाकई लगता है कि वो लड़की भेजने वाली चीप हरकत करके तुम जीत गए? सुहानी तुम्हें बिलीव करेगी? ऑफ कोर्स, क्योंकि सुहानी युवराज नाम की एक ऐसी कहानी पर विश्वास रखती है, उसे लगता है कि वो उसका ख्याल रखता है, उसकी परवाह करता है। पर कहानियों को झूठ साबित करना ही तो मेरा पेशा है। और झूठ के दम पे रिश्ते बनाना तुम्हारी आदत। मेरी और सुहानी के बीच में गलतफहमियां पैदा की, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की जिससे हम आपस में लड़े, और कहीं ना कहीं तुम कामयाब भी हो रोहन। पर अब नहीं, अब मैं तुम्हारी गेम समझ गया। जैसे तुमने अपने क्लाइंट्स को इस्तेमाल करके एक सच को झूठ में बदल दिया, ठीक वैसे ही मैंने तुम्हारे झूठ को सच कर दिया। रोहन, वो लड़की ये कन्फेस करने के लिए तैयार हो गई है कि उसको यहां किसने और क्यों भेजा। तो क्या हो जाएगा उससे? अगर वो लड़की तुम्हें सब कुछ बता भी देती है, तब भी तुम मुझ तक पहुंच नहीं पाओगे। नहीं पहुंच पाता अगर मेरा दोस्त फोन नेटवर्क कंपनी में काम ना कर रहा होता। जैसे ही मैं उसको वो नंबर दूंगा जिससे तुमने उस लड़की को कॉल किया था, वो फौरन तुम्हें ट्रेस कर लेगा। तुम मेरी फिक्र मत करो, अपना बैग पैक करो, गेट गोइंग। हे भगवान, मैं कहां फंस गया? इस लड़की का भी अभी फोन स्विच ऑफ होना था। नहीं, ऐसे कैसे पिक्चर नहीं बन रही है? ये जानते हुए भी कि पिक्चर के हीरो हम हैं, फाइनेंसर्स ने पैसा देने से मना कर दिया। मिस्टर राधे 3 फाइनेंसर हाथ की चुकी है, क्योंकि उनके हिसाब से आप हीरो जैसे नहीं लगते। इसका मतलब हम भी उन्हें हीरोइन नहीं लगते हैं? आपको भी हीरोइन बनना है? हाँ, हमें भी हीरोइन बनना है। और वैसे भी हमारे राधे राज और हम उनकी सिमरन लगते हैं। यहाँ आ जाइए। और वैसे भी क्या कमी है हमें? हर एंगल से कैटरीना कैफ लगते हैं हम। अरे मैडम, अगर आप जैसे लोग हीरोइन बनने लगे ना, तो हमारा तो दिवाला निकल जाएगा। ऐसी कैसी बात कर दी आपने? मेरे नाक की हड्डी टेढ़ी है या मेरी एक आंख बकरे की लगी हुई है, मतलब दिक्कत काहे की है? कैसा हीरो चाहिए आपको? हीरो ऐसा होना चाहिए, एक मिनट सुनो। मिल गया। मिल गया। मिस्टर राधे, हीरो ऐसा होना चाहिए जिसकी ऋतिक जैसी हरी हरी आंखें हो, बच्चन साहब जैसी हाइट हो, और धर्म पाजी जैसे ढोले सोले हो। हीरो ऐसा होना चाहिए।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।